देखिए दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको गिटहब पे कैसे आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, गिटहब पे आप अपना कैसे अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, गिट और गिटहब। ठीक है, गिटहब एक क्या है? गिटहब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना क्या बना सकते हैं। आप अपना एक वर्जनिंग कर सकते हैं, आप अपने कोड को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट काइंड ऑफ एक्टिविटी आप क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स को एक्सेलरेट कर सकते हैं, डेवलपर का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक तरह का रिपोजिटरी है जहाँ पे अपने आप को कोड मैनेजमेंट कर सकते हैं और वर्चुअली कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप जाइए। ठीक है, आप अपना ईमेल आईडी लिख दीजिए। मान लीजिए मैंने अपना ईमेल आईडी, ठीक है, ऐसे लिख दिया। कोई कंपनी का भी अकाउंट भी हो सकता है और मैं अपना खुद का भी अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया तो ये मेरा गिट पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। यूजर नेम मैंने दे दिया। देखते हैं अगर मिलता है कि नहीं मिलता है। मिल गया। ठीक है, नो, इसको नो कर देता हूँ। अब मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, वन ऑन वन। देखिए डन हो गया, वेरीफाई हो गया मेरा अकाउंट, क्रिएट हो गया अकाउंट। ठीक है, अब मेरा गिट पे क्या है, एक अब मेरे पास एक ईमेल पे एक वो आया होगा। ठीक है, मैं एक बार अपना ईमेल खोल लेता हूँ। ठीक है, ईमेल मैं अपने मोबाइल पे खोल लेता हूँ और गिटहब से मेरे को एक कोड आया है, क्या, 9090222 412। ठीक है, अब देखिए ये आपका अब मैं यहाँ पे अगर मैं सिंगल हूँ तो जस्ट मी कर देता हूँ। ठीक है, आर यू स्टूडेंट टीचर, और टीचर कर देता हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ। फ्री वाला मैंने उठा लिया है अभी। ठीक है, अभी अब मेरा डैशबोर्ड इनिशियलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, इसने देखिए मेरी रिपोजिटरी बना दी, ऐसा कुछ आपका डैशबोर्ड दिखाई देगा। ठीक है, अब रिपोजिटरी बताइए। रिपोजिटरी वो रिपोजिटरी होती है जहाँ पे आप अपना कोड रखते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप अपना कोड रखते हैं। देखिए आप कहीं से लाके अपना कोड नया बना भी सकते हैं, इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे मान लो मैंने एक अभी जब आप नई रिपोजिटरी, सॉरी इसको बैक जाता हूँ, पहले मैं एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेता हूँ। अब रिपोजिटरी का नाम लिख देता हूँ मैं, टेस्ट जावा कोड। ठीक है, टेस्ट जावा कोड ये अवेलेबल है। मैं इसको बना लेता हूँ, पब्लिक ही बना देता हूँ। ठीक है, अगर कोई रीडमी फाइल ऐड करनी तो रीडमी फाइल भी ऐड कर सकता हूँ, गिट इग्नोर ऐड करना है तो गिट इग्नोर भी ऐड कर सकता हूँ। अ, ठीक है, गिट इग्नोर के अंदर आपको नोड पैकेज, ठीक है, नोड पैकेज आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। जैसे जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ नोड, मुझे नोड के पैकेज नहीं चाहिए उसके अंदर। ठीक है, लाइसेंस फाइल क्रिएट करनी है, क्रिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, नहीं करनी है तो मत करिए। ठीक है, मैंने यह कर दिया। देखिए ये आपको गिट इग्नोर का एक फाइल बना के दे दिया। ठीक है, अब देखिए ये इसके अंदर आपको लॉग्स नहीं जाने देगा, एनपीएम नहीं जाने देगा, डीबग लॉग नहीं जाने देगा। ठीक है, ब्राउज फाइल नहीं जाने देगा, या लॉग फाइल नहीं जाने देगा, बिल्ड रिलीज भी नहीं जाने देगा। ठीक है, ये सब इग्नोर करेगा वो। ठीक है, एनवी फाइल देखो, और ये सब उसने सारे लिख के दे दिए हमें। ठीक है, तो मैं जाता हूँ, जैसे मान लीजिए एक मैं एक फाइल इसमें अपलोड करता हूँ, तो मैं यहाँ से जाके मान लीजिए, देखिए अभी आपकी मेन ब्रांच है, आप यहाँ से और भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब आप ब्रांच क्रिएट करेंगे तो आप उस ब्रांच के अंदर काम करेंगे, उसके बाद उस ब्रांच को मर्ज कर देंगे दूसरे कोड के अंदर। ठीक है, जब आपका मेन ब्रांच ही ऑलवेज आपका मेन आपका जो कम्युनिकेशन ब्रांच होगा वो ऑलवेज मेन ब्रांच होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, तो अब जब भी आप यहाँ से क्रिएट न्यू फाइल करेंगे तो आप जैसे मान लीजिए इसके अंदर एक मैंने एक टेस्ट फाइल क्रिएट कर दिया। मैंने लिखा दिस इज माय
देखिए दिस इज माय टेस्ट फाइल। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं आपको CI/CD का प्रिंसिपल बताऊंगा तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेम ऑफ फाइल मैं दे देता हूँ test.txt। ठीक है, कमिट चेंजेस कर दिया। अब कमिट चेंजेस कर दिया तो आप यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। और कमिट देखिए, कमिट डायरेक्टली टू मेन ब्रांच और क्रिएट ए न्यू ब्रांच। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट मेन ब्रांच में कमिट कर सकते हैं, बट जब आपको लगे कि मेरा कोड अभी सक्सेसफुल नहीं है तो आप क्रिएट कीजिए न्यू ब्रांच और उसके साथ स्टार्ट कर दीजिए पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, तो वो पुल करके आपकी न्यू ब्रांच में डाल देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका डल। अब देखिए यहाँ पे आपकी टेस्ट फाइल आ गई। अब देखिए जो आपकी टेस्ट फाइल थी उसका दिखा देगा नीचे कि ये मेरा फाइल है। ठीक है, अब मैं आपको देखिए, आपको यहाँ पे जब आपको कोई फाइल ऐड करनी है, मान लीजिए मुझे एक जावा की फाइल ऐड करनी थी जो मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। मैं जावा पे जाता हूँ। मेरे एक डेस्कटॉप पे फाइल पड़ी हुई है। कौन सी वाली फाइल? फाइल क्यों नहीं आ रही? अभी ओके, वो मेरी यहाँ पे एक्चुअली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अपने दूसरे सिस्टम के ऊपर और मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मैं चूज करता हूँ तो देखिए मेरी ऑल फाइल है यहाँ पे डेस्कटॉप पे। मेरी जावा वाली फाइल यहाँ पे आ जाएगी जो मेरे एक जावा का कोड था और मैंने ये ऐड कर दिया। ठीक है, डायरेक्टली टू मेन ब्रांच। आप यहाँ पे कमिट का चेंज कर सकते हैं। दिस इज मेन जावा फाइल। ठीक है, और आपको कोई एक्सटेंडेड कमेंट देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, एक्सटेंडेड कलम की आपको बहुत कुछ उसके बारे में बताना है। ठीक है, अब देखिए आपकी जावा फाइल भी यहाँ पे ऐड हो गई। ये आपका कमिट आ गया, ये आपकी टेक्स्ट फाइल आ गई, ये देखिए ये सब कोड आ गया। ठीक है, अब आप यहाँ से देखिए मैं एक मेन ब्रांच क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्रिएट की न्यू ब्रांच। ठीक है, न्यू ब्रांच क्रिएट की टेस्ट जावा। ठीक है, टेस्ट जावा किया, क्रिएट न्यू ब्रांच की। ठीक है, एक मेरी न्यू ब्रांच क्रिएट हो गई। अब देखिए मेरी कोड, मैं वापस अपने कोड पे जाता हूँ। ठीक है, देखिए ये मेरी एक जावा फाइल है। ठीक है, देखिए ये मेन ब्रांच से क्रिएट हो गई। अब मैं काम कहाँ पे कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे टेस्ट जावा के अंदर क्रिएट करनी है। मैंने मान लीजिए इसके अंदर एक फाइल ऐड कर दी, अप टू डेट विद द मेन। देखिए ठीक है, अब मैं अगर इस फाइल में एक फाइल ऐड कर देता हूँ, देखिए क्रिएट न्यू फाइल। ठीक है, मैं एक हेलो जावा वाला कोड ही कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और एक फाइल मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको क्रिएट किया और हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ लिख दिया सौरभ। ठीक है, और मैंने इसको दे दिया p.java। ठीक है, कमिट चेंजेस किया, कमिट का कुछ कोड है, मैसेज क्रिएट कर दिया। ये मैंने सॉरी, एक मिनट, ब्रांच में तो चला गया, सॉरी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें देखिए वो फाइल नहीं है ना, बट आप जब भी इस फाइल में जाएंगे, ठीक है, और इसमें आपको ये देखिए नई में ये फाइल है। ठीक है, p.java, बट आपकी जो मेन ब्रांच है वो नहीं है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, आप देखिए टेस्ट जो है रीजन, टेस्ट डॉट जावा हैज ए रिसेंट, देखिए टेस्ट डॉट जावा हैज रिसेंट पुश लेस देन 1 मिनट अगो। ठीक है, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, देखिए अभी ये बता रहा है, देखिए ओपन एंड पुल रिक्वेस्ट, ओपन एंड पुल करके अब ये जो यहाँ से कंपेयर करके बेस में डाल दो। ठीक है, तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट हो जाएगी, तो वो आपका कहाँ चला जाएगा, आपके मेन ब्रांच में चला जाएगा। देखिए ठीक है, देखिए द दिस ब्रांच इज नो कॉन्फ्लिक्ट, तो आपके बेस ब्रांच में क्या हो जाएगा, वो मर्ज कर दीजिए। बोल रहा है कि मर्ज करना है आपको, हाँ कंफर्म मर्ज कर दीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि आपकी जो पुल रिक्वेस्ट थी वो आपका मेन ब्रांच में सक्सेसफुली मर्ज होगी। अब डिलीट करना दूसरी ब्रांच को, यस आप डिलीट कर दीजिए दूसरी ब्रांच को। ठीक है, अब देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, मर्ज हो गया, ये देखिए आपको ऊपर मर्ज दिखा रहा है। ठीक है, आपकी मेन ब्रांच में मर्ज हो गया। तो आपको इस तरह से आपको ना देखिए वो ब्रांच खत्म हो गई, बट आपका जो मेन कोड है वो यहाँ पे आ गया। समझ रहे हो ना, तो इस तरह से आपका गिट चलता है।
अब आपके पुल रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, सब एक्शन यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ ऐड करना है, ठीक है, आप यहाँ से रिपोजिटरी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, और आप यहाँ से प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपका सिक्योरिटी फीचर हो गया कि आपको क्या, किसको क्या एक्सेस देने हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी क्या डिसेबल करनी है। सेटिंग के अंदर जाइए आप यहाँ पे कोलैबोरेटर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ रूल बना सकते हैं, ठीक है। रूल सेट कुछ बनाना हो कि कहाँ से क्या आ रहा है हमारा ब्रांच में, रूल सेट बना दीजिए कि जैसे इस ब्रांच में कुछ आए दूसरी ब्रांच में चला जाए, ठीक है। इस तरह के न्यू रूल सेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और वेब बुक्स क्रिएट किए जा सकते हैं, ठीक है। वेब बुक्स मतलब कहीं पे का आपको कुछ क्रिएट करना है या किसी कनेक्शन बनाना है, जेंकिन से कनेक्शन बनाना है, तो आप यहाँ से वेब बुक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप सीक्रेट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। कोड सीक्रेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ से आप जाके देख सकते हैं और कर सकते हैं, ठीक है। ईमेल पे कोई नोटिफिकेशन चाहिए तो वो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप गिट का यूज करेंगे। मैंने आपको एक ब्रांच का क्रिएशन और डिलीशन सब बताया। इस तरह से आप कोड को आप मर्ज कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, इशू क्रिएट कर सकते हैं अगर कोई इशू आ रहा है तो, ठीक है। न्यू इशू क्रिएट कर दीजिए, ठीक है। मान लीजिए आप देखिए कि मेरा जो इसमें इशू था हैशटैग कोड नॉट वर्किंग, ठीक है, कोड नॉट वर्किंग, ठीक है, कोड नॉट वर्किंग आपने लिख दिया, ठीक है, सबमिट कर दिया एक इशू, ठीक है। तो कोड नॉट वर्किंग, और अगर मैंने ये दे दिया, अब असाइन ही कौन है, मैं अगर असाइन किसी को भी, जैसे मान लो मेरे को खुद को ही असाइन कर लिया मैंने ये, ठीक है, मेरे को असाइन हो गया। अब ठीक है, कोड नॉट वर्किंग, इसमें देखिए आपको ये कुछ बता रहा है। अच्छा, मैं भी ये भी बताऊंगा आपको एक चीज़, ठीक है। मैंने ये अपने आप को असाइन कर लिया, ये देखिए असाइन ही, एक मिनट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। प्रोजेक्ट बग है क्या है ये सब, ये यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये एक बग है तो आप अपना बग डाल सकते हैं, इनवैलिड है, ठीक है। आप अपना लेबल डाल सकते हैं, प्रोजेक्ट में आप डाल सकते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हैं, माइलस्टोन आप डाल सकते हैं, कब आप इसको ख़त्म करेंगे, डेवलपमेंट क्रिएट कर दें एक ब्रांच, ठीक है। पुल रिक्वेस्ट से आप देखिए यहाँ से एक ब्रांच क्रिएट कर लें। आप मान लीजिए कोड नॉट वर्किंग, इसने अपने आप ब्रांच दे दिया और क्रिएट कर दी एक ब्रांच, ठीक है। फॉर चेकआउट फैच ओरिजिन कर लिया और उसने एक ब्रांच बना दी। अब देखिए अभी अब इस से एक ब्रांच बनी होगी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इस से इसने ब्रांच बनाई होगी, देखिए आप यहाँ जाके देखिए, ये देखिए इसने एक इशू से ब्रांच बना दी होगी, ये देखिए कोड इज़ नॉट वर्किंग। जब आप इस कोड में काम कर लेंगे तो आप मान लीजिए आप, मैंने इस कोड में काम कर लिया, ठीक है। आप पुल रिक्वेस्ट यहाँ जाइए, ठीक है। पहले आप इस इशू को क्लोज करिए, देखिए मैं इस इशू को क्लोज करता हूँ, क्लोज दिस इशू, ठीक है। और मैंने क्लोज दिस इशू कर दिया और मैंने कमेंट डाल दिया, कमेंट तो मैं पहले ही डाल चुका था, ठीक है। क्लोज कर दिया मैंने इशू को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने इस इशू को क्लोज कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या किया, कोड में गया और जो मेन ब्रांच थी, ठीक है, उसमें मैंने कुछ भी चेंज कर दिया। मान लीजिए जावा के अंदर मैंने फाइल के अंदर कुछ भी लिख दिया, ये ठीक है, कुछ भी मैंने अपडेट कर दिया। इसको मैं एडिट कर लेता हूँ पहले यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ कुछ भी लिख दिया और कमिट चेंजेस कर दिया और लिख दिया कमिट चेंजेस, ठीक है। अब देखिए कोड में गया मैं, देखिए आपको ये दिखाएगा, देखिए कंपेयर एंड पुल, कंपेयर एंड पुल, ठीक है। आपने जो चेंज किया उसको क्रिएट पुल रिक्वेस्ट उसने मारी, ठीक है। अब मेन ब्रांच में डालना है उसको, ठीक है। वो मर्ज कर रहा है ऑटोमेटिकली, ये मर्ज कर रहा है, कंफर्म मर्ज कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपको ब्रांच डिलीट कर दीजिए, मैंने ब्रांच भी डिलीट कर दी, ठीक है। अब रिस्टोर भी कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। अब देखिए मेन ब्रांच में एक ही ब्रांच बची है और आपका जो पी कोड है वो अपडेटेड हो गया होगा, देखिए ये पी कोड अपडेटेड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ब्रांच का वर्जनिंग होता है, आपका पुल और पुश रिक्वेस्ट,
आपका ट्रंकिंग कैसे होता है ब्रांच का, वो सब इसके अंदर मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि कैसे ब्रांचें बनती हैं, कैसे पुल रिक्वेस्ट होती है, मैं आपको ये सिर्फ फ्रोक कैसे करते हैं उसके अंदर, ठीक है, कैसे हम समवन दूसरे की रिपोजिटरी के अंदर कुछ ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये फ्रोकिंग का कोड होता है, ठीक है। तो उस तरह से हम क्लोन कैसे करते हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने सिर्फ आपको ये गिटहब का एक ओवरऑल वो दिया है कि गिटहब काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये आपका, हम इस गिटहब को रखेंगे। देखिए मैं आपको अब एक मैं इसके अंदर आपको एक मैं आपको एक अदर रिपोजिटरी इंपोर्ट करके बता देता हूँ, एक रिपोजिटरी, ठीक है। मैं इसमें दिखा देता हूँ रिएक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट। उस रिएक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट को हम यूज करेंगे, ठीक है। अ, एक मिनट, कोड फोर रिपोजिटरी से इंपोर्ट नहीं करना, मुझे एक प्रोजेक्ट इसमें अपलोड करना है। कैंसिल, मेरे रिपोजिटरी से नहीं और दूसरी रिपोजिटरी से नहीं, मुझे एक इसके अंदर एक न्यू रिपोजिटरी बना के फाइल एंड फोल्डर ऐड करने हैं। मैं एक न्यू रिपोजिटरी बना लेता हूँ, ठीक है। न्यू रिपोजिटरी के अंदर मैंने रिएक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, रिएक्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये आ गया। अब मैं इसको और वो कर देता हूँ नोड के, मैं इसमें पैकेज ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नोड के कोई पैकेज ना आए उसके अंदर, लाइसेंस नहीं करता, ठीक है। अब मैं इसके अंदर अपलोड फाइल्स कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ से जाके रिएक्ट वाले जो कोड था एक्चुअली मैंने जो क्रिएट किया था, मैं यहाँ से उठा लेता हूँ उसको, ठीक है। मैं यहाँ से गया डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। अरे ई के अंदर था हमारा वो प्रोजेक्ट, यहाँ गया मैं रिएक्ट प्रोजेक्ट रिएक्ट नेटिव, ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया, डाला, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो मैं आपको ये, ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं आपको जब यहाँ से चूज़ करूँगा तो मैं ये फाइलें चूज़ कर लूँगा यहाँ पे, तो फाइलें अपने आप वहाँ पे आती चली जाएंगी और मेरा जो गिट है वो इग्नोर करता चला जाएगा कि वहाँ पे नोड मॉड्यूल कभी नहीं जाएगा। तो मैं जब भी आपको नेक्स्ट दिखाऊंगा तो वो प्रोजेक्ट वहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। पर इसमें नोड मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसका पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं ये करता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं इस कंट्रोल सी कर देता हूँ, मैं मॉड्यूल नहीं डालता, ठीक है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ इसके ऊपर। अब देखिए मैं सिर्फ अपने ये पहला जो मेरा रिएक्ट का प्रोजेक्ट था तो मैं कंट्रोल ए कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे
डाल लेता हूँ। ठीक है, कमिट चेंजेस, सॉरी, नॉट अपडेट। ठीक है, कोई बात नहीं, फ़ोल्डर्स नहीं आए। फ़ोल्डर जब आएँगे तो मैं आपको बता दूँगा। ठीक है, कुछ इशू होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। ये गिटहब का वो एग्ज़ाम्पल था।